कुंभ पड़ने जा रहा है, क्या महत्व है इस कुंभ का? आप कब निकलेंगे? कितने शाही स्नान है महाराज, बताएंगे? ये कुंभ जो है हर 12 साल में पड़ता है। और कुंभ में जो है शाही स्नान का मतलब है कि शाही स्नान जो है सब प्रथम संत और नागाओं को ही होता है, क्योंकि इसको जो है संतों के स्नान से ही गंगा पवित्र होती है। और अपना जो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हमारे गुरुजी महामंडलेश्वर बने, और ये हमारी पीढ़ी में तीसरा कुंभ चल रहा है। अब हम अपनी तरफ से तीसरा खलसा लगाने जा रहे हैं, जिसमें अन्य क्षेत्र भी हम चलाते हैं अपना। और अभी 2 बार, ये बारे मसूरी जहाँ हम रह रहे हैं, मसूरी के नाम से हमारा 2 बार लग चुका। एक बार अर्धकुंभी में हरिद्वार, एक बार इलाहाबाद 2019 में, और अब ये तीसरा खालसा फिर से जो है मसूरी मंदिर की तरफ से अन्य क्षेत्र लगने जा रहा है। और अन्य क्षेत्र अपना जो है 5 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। और इसमें कुंभ में तो कुंभ का मतलब है कि इसमें तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि संत दरस जिन पातक तरही। आम जनता जो भक्ति है, आम जनता को शाही स्नान से कोई मतलब नहीं। आम जनता का स्नान तो संतों के दर्शन में ही स्नान का फल प्राप्त होता है। जो विभूतियां संत हमारे आज भी कई संत ऐसे हैं जो हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा नगर कई समय से और कई जंगलों से जो संत निकल कर आएंगे, जो कई सालों से जो नगर प्रवेश नहीं करते, जिन्होंने गांव ही नहीं देखा, वो संत इसमें स्नान करने आएंगे, जिनके दंश करने से ही जनता का उद्धार होता है। और संत जो भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो जन कल्याण के लिए ही करते हैं। तो हमारा मानना है, गुरु मूर्तियों का कहना रहता है कि जो है संत सेवा ही, इस वक्त जो जनता जाएगी उसकी सेवा संत करेंगे। भोजन भी कराएंगे, रुकने की व्यवस्था भी करेंगे, देख रेख भी करेंगे, और उसमें कुछ नए संत भी बनेंगे, नए नागा भी संत बनेंगे। ऐसा भी बताया जाता है महाराज, गंगा तो कभी मैली हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा प्रमाणित है कि गंगा ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, जब मैं धरातल पर जाऊंगी तो लोग अपने पापों को धोंगे, मुझे गंदी भी करेंगे, तो मैं उन पापों को कब धोऊंगी? तो भगवान विष्णु ने कहा था कि जब 12 साल में मकर सूर्य की तरफ जाए, उस घड़ी में जब संत तुम में स्नान करेंगे, तो संतों के उस पावन भजन से आपका पाप क्षीण हो जाएगा। इसलिए शाही में गृहस्थों को स्नान करने के लिए रोका जाता है कि हमें वो क्षमता और ऊर्जा नहीं है कि हम उस गंगा के उस पाप को नहाएं, क्योंकि इस वक्त गंगा अपने पापों को छोड़ती है, जो संसार के पापों को गंगा छोड़ती है। और संतों के स्नान से, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि संत जो है चलते फिरते प्रयागराज है। संत का संगम भी एक संगम है, जो रामचरितमानस में लिखा है। तो संत इसमें क्या है, ऐसे ऐसे तपेश्वरी, ऐसे ऐसे तपस्या करने वाले, कोई अघोरी पंथ है, कोई नाथ पंथ है, कोई नागा है, कोई अपनी कैसे भी तपस्या कर रहा है, अपने अपने भगवान को भज रहे हैं, वो संतों के दर्शन मिलेंगे, जिससे कि हमारे पातक और हमारे पाप और हमारी मुक्ति से हमें आराम मिलेगा। आराम माने कि हमारा उद्धार हो जाएगा इस संसार से। और हर जीव चाहता है कि पुनः प्रभु मुझे उस गर्भ में न पड़ना पड़े, इसलिए मेरा जो है मोक्ष हो जाए, कि पुनः उसे गर्भ माने भव सागर उसी को कहते जो माँ के गर्भ में आते हैं। तो पुनः हमारा जन्म न हो, इसलिए हम बार बार संतों को, जब पाप होता है तभी हमारा जन्म होता है, कि ये मृत लोक है, यहाँ हम पाप भोगने आते हैं, किया हुआ कर्म भोगने आते हैं।
और फिर हम यहाँ भोगने आते, पिछले कर्मों को भोगने आते हो, इस जन्म में इतने कर्म कर जाते हैं कि 1,84 जोनी भी कम पड़ जाती है भोगने के लिए। तो मानवता का कर्म करना चाहिए, और मानवता के प्रतीत से हमारे संतों ने, हमारे देवताओं ने इस कुंभ का आगमन रखा कि जो जीव 12 साल तक अगर कोई अपरिचित अन्याय में किसी प्रकार का अधर्म अगर हो जाता है तो संत दर्शन करने से और संतों की रज से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। आम जनता का स्नान तो संतों की रज का है, गंगा स्नान नहीं है, रज का है। इसलिए हम सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, उसी प्रभाव को देखने जाते हैं। कुछ लोग भीड़ देखने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार है और कुंभ में जाए तो भीड़ देखने न जाए, उन संतों के दर्शन करने जाए जिनके अद्भुत है कि उन्हें देखना भी मुश्किल है। और वो आज सभी में संत इकट्ठे मिलेंगे, एक एक से ढूंढते फिरेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। नर्मदा की झाड़ी है, उत्तराखंड है, तिब्बत, बद्रीनारायण, केदारनाथ से जाके आर्मी भी हट जाती है बर्फ में, और ऐसी बर्फ में भी संत रहते हैं, वो भी संत कुंभ में उतर कर आएंगे। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है महाराज? कुंभ जो है पड़ता है 6 साल में, अच्छा, और महाकुंभ पड़ता है 12 साल में। महाकुंभ का मतलब पूर्ण कुंभ होता है, उससे एक टुकड़ों में कोई चीज मान ली जाती है, जैसे अर्धकुंभी का मतलब है, अर्धकुंभी मैंने आधे 6 साल में अर्धकुंभी। कहाँ पड़ते हैं महाकुंभ महाराज? ये जो है हमारे इलाहाबाद, प्रयागराज, देव प्रयागराज में, और नासिक, फिर हमारा उज्जैन, सिंहस्थ, महाकाल, और चौथा जो है हरिद्वार, हर की पैड़ी पर। ये 4 धराएं हैं जहाँ जो है मंथन के समय जिस इमरत के घड़ा को रखा गया, वही 4 जगहों पर कुंभ। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 ही जगह चुनी जाती है? 4 ही जगह कुंभ पड़ते हैं। अच्छा, कहाँ के लोग महाराज इसमें आते हैं? पूरे भारत के आते हैं लोग इसमें? तो अब मान लीजिए भारत के क्या, विदेशी तो महात्मा भी आते हैं। हमारी एक चाचा गुरु लगती हैं जो कि अमेरिका से, और वो आ चुकी है। अच्छा। महामंडलेश्वर रंजन गिरी जी महाराज जो है पायलट बाबा की शिष्य है, वो जो है पायलट बाबा के आश्रम को पूरे को संभाल रही हैं अमेरिका से। अच्छा। और आज वो मढ़ी से महामंडलेश्वर है। तो यही तो एक विचार करने की बात है कि कई लोग विदेशी हमारे धर्म को देख देख कर विदेशी महात्मा बन गए, और आज दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ महात्मा बनने के लिए लोग नहीं मिलते। महात्मा बनना ही नहीं चाहता कोई, जिससे कहो महात्मा के लिए तैयार ही नहीं है। और देखिए आप कि कई लोग हैं जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कि हमारे गुरु भाई हैं जो जज की नौकरी छोड़ करके महात्मा बने। तो तो सौभाग्य है। कब से कुंभ चालू हो जाएगा, कब तक चलेगा ये कुंभ, कब से कहाँ तक चलेगा, क्या निर्धारित? अब कुंभ तो जो है महात्माओं का कुंभ तो जो है चल रहा है पूरे दिसंबर से ही। अच्छा। सभी महात्माओं की बीच बीच में पेशवाई चल रही है, नगर प्रवेश चल रहा है नंबर बाई नंबर से। तो जैसे नगर में प्रवेश करेंगे तो हम धूम बाजों से करते हैं सभी लोग। और तो जैसे 3 नवंबर को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की नगर प्रवेश था, और 14 दिसंबर को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का छावनी जैसे मौजगिरी आश्रम से छावनी के लिए प्रवेश कर चुके हैं महात्मा। तो अब हमारा देवता, हमारा पंच और हमारे महात्मा जो है अब छावनियों में गंगा की तलहटी में पहुंच चुके हैं। कितने स्नान पड़ रहे हैं हमारा इस बार इस कुंभ में? 3 स्नान पड़ते हैं, समय सब 3 स्नान है। अच्छा। हाँ, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी का शाही स्नान है। 3 फरवरी के बाद कुंभ खत्म हो जाएगा महाकुंभ? नहीं, फिर जो है माघ मास स्नान चलेंगे। अच्छा। माघ मास स्नान चलेंगे। कुछ साधु जो है शिवरात्रि तक रहेंगे, लेकिन हमारे सन्यासी महात्मा जो है शिवरात्रि से पहले जो है इलाहाबाद से चले जाते हैं, जो काशी जाते हैं, और काशी में शिवरात्रि की शाही निकालते हैं और होली करते हैं, और होली करके महात्मा अपने अपने धाम को चले। महाराज क्या अपील करेंगे भिंड वासियों के लिए? आप भिंड से बिलोंग करते हैं, या क्षेत्र में अटेर के मंदिर पे, मसूरी मंदिर पे रहते हैं, क्या अपील करेंगे? लोगों को वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, कि साधु संत के दर्शन करना चाहिए? क्या नहीं, जाना चाहिए। सभी से निवेदन है और सभी से
आग्रह करते हैं कि ये कुंभ जीवन का पहला मेला है। अगर हमने जीवन में अगर कुंभ नहीं देखा तो हमने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। हमारा मानना है कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, विदेश अगर देखना है तो हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, केवल हम कुंभ को देख लें तो विदेश का अनुभूति, विदेश की अनुभूति हमें वही मिलेगी। एक देखिए आप कि नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा जिला बना दिया जाता है और शायद है कि जितनी जनता किसी देश में होगी उतनी जनता हमारे कुंभ में इकट्ठी हो जाती है, जो कि 40 किलोमीटर ऐसे में और 40 किलोमीटर ऐसे में इतने नगर में बसा हुआ है। और जाकर देखिए कि हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते दूर से कि ये किला जो बना हुआ है, ये किला किसी कागज पर बना है या कपड़े का बना है, ये कैसे बना है। ये महात्माओं की सुंदरता देखने के लिए अगर देखना है जीवन में सुंदरता तो वो है कुंभ में, कि जहाँ हर प्रकार की सुंदरता मिलती है। आध्यात्म भी देखिए, संतों को भी देखिए, संतों के पहनाव को भी देखिए, संतों के तप को भी देखिए कि आदमी एक घर पे भी हीटर लगा रखा है, कमरे में 3 कंबल उड़ रहा है और वो उस गंगा की तलहटी में उघारे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनकी तपस्या का प्रभाव है कि नित्य प्रतिदिन गंगा जैसे जल में स्नान करना, सुबह शाम दोनों टाइम करना और खुले में रहना और जो है बिगर वस्त्रों के रहना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और कुंभ तो हमारा मत है कि कुंभ तो जीवन में जरूर जाना चाहिए एक बार। आदमी अगर कुछ ना कर पाए तो 4 कुंभ अगर एक बार कर ले, उसके जीवन में बस 4 धाम की यात्रा हो गई। महाराज अपना भी आप अपना खालसा लगा रहे हैं क्या इस बार हरिद्वार में? हाँ, हमारा खालसा जो है क्या पता रहेगा? हर साल कुंभ में लगता है और अब की बार भी जो है हमारा खालसा लग रहा है सेक्टर नंबर 16 में। कितनी जगह है महाराज? अपनी जो है 350, 200 बाई 350 जगह है। मतलब भिंड महाराज क्या बोलते, संत समाज ही उसमें जैसे जाता है कोई स्नान करने के लिए जिले की, तो उसमें जगह मिलेगी सभी को? हाँ, संत तो अपने अपने कहीं ना कहीं परिचय में चले जाते हैं, लेकिन जो भी हमारे क्षेत्र से, जैसे हमारे क्षेत्र से कुछ धूमेश्वर से माने गुरु जी के नाम से लगता है तो वहाँ से भी जनता आएगी, यहाँ से भी जाएगी। सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था अपन टेंट में करते हैं, इसीलिए इसको इतनी जगह बढ़ाते हैं। हमारे लिए रुकने के लिए तो हमें तनी पर जहाँ हमारी ध्वजा रहती है, महात्माओं की रहती है, वहाँ बैठक के लिए हमारे रुकने के लिए वहाँ भी 40 बाई 50 का टेंट मिलता है। तो महात्मा तो वहीं रुके रहे, लेकिन इतना बड़ा जो टेंट लगाते हैं वो जनता के लिए ही लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमसे जुड़े हुए हमारे भक्त हैं वो आएंगे तो उनकी व्यवस्था रुकने की, खाने पीने की, ठहरने की, सोने की, ये व्यवस्था के लिए ही जगह ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए लगाते हैं। महाराज इस बार का बोलते कितने आपके जो चेला हों जो आप उनको वहाँ का बोलते दीक्षा दिलवाने जा रहे हैं, लगभग कितने इतने चेला होंगे यहाँ पे? हमारे संस्कार के लिए संस्कारी चेला तो कम से कम 15-20 तो अभी है। क्या क्या है संस्कार में क्रिया रहती है महाराज? हाँ, संस्कार में जो है नागा क्रिया कराई जाती है, पिंड तर्पण कराया जाता है कि नागा की जो क्रियाएँ होती है अखाड़े की वो कराई जाती है, तभी उसको हम जो है अपने संन्यास में घोषित करते हैं। और जो साधु का संस्कार नहीं हो पाता, विधिवत ध्वजा के नीचे अपने पिंड तर्पणों से निवृत्त नहीं हो पाता, वो संत को समाधि का अधिकारी नहीं होता। अगर उसकी इतने में प्राण छूट जाते हैं तो वो अधोगति में जाता है। उसको जो है, क्योंकि उसके पिंड तर्पण होने में, इसलिए साधु को मैं जहाँ तक है इसके द्वारा कहूँगा कि जो भी साधु सन्यासी हैं उनको अपना संस्कार पूर्ण करा लेना चाहिए। बनो तो पूरे बनो, अधूरे बनो मत। न इतके रहे न वितके रहे, इसलिए अधूरा ना रहो। बनो तो गुरु के ध्वजा के नीचे जाकर के अपने जीवन को समर्पित करें और सत्यता है कि भगवान का भजन करें। आप कब निकलेंगे महाराज यहाँ से प्रयागराज के लिए? हम जो है 20 तारीख को निकल जाएंगे। अच्छा, पर पूरे कुंभ 45 दिन का जो स्थान है वो वही फिर हम जो है 15 फरवरी के बाद ही वहाँ से निकलना होगा। क्या नाम है महाराज? हमारा नाम श्री मंडल श्री महंत पृथुवन जी महाराज मसूरी निवास करते हैं।
गुरु श्री महामंडलेश्वर अमृतबंद जी महाराज धूमेश्वर धाम से गुरुद्वारा है। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का एक नागा सन्यासी हूँ। ठीक।